जरा एक ऐसे कैप्टन की कल्पना कीजिए जो सिर्फ अपने पद के दम पर हुक्म चलाता है। अब सोचिए, अगर जहाज किसी भयानक तूफान में फंस जाए तो क्या सिर्फ हुक्म देना काफी होगा? नहीं। आज का बिजनेस वर्ल्ड भी कुछ ऐसा ही तूफानी समंदर है। हमें सिर्फ अधिकार से कहीं ज्यादा की जरूरत है। तो सवाल ये उठता है कि इस नई, हमेशा ऑनलाइन और कनेक्टेड दुनिया में हम लीड कैसे करें? जब हमारी टीम दुनिया के अलग अलग कोनों से काम कर रही हो, तो उन्हें एक साथ कैसे लाया जाए? उन्हें प्रेरित कैसे किया जाए? देखिए, इसका जवाब कहीं बाहर नहीं है, ये हमारे अंदर ही है। एक बेहतरीन लीडर बनने का सफ़र खुद को समझने और सबसे ज़रूरी अपनी भावनाओं को काबू में रखने से शुरू होता है। क्या कभी लोकस ऑफ कंट्रोल के बारे में सुना है? ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि जीवन में जो कुछ भी होता है उसका श्रेय कोई किसे देता है, खुद को या फिर बाहरी चीज़ों को। इसको ऐसे समझिए, क्या जिंदगी की नाव के कप्तान हम खुद हैं या बस लहरों के साथ बह रहे हैं? एक लीडर के तौर पर यह मानना कि पतवार हमारे ही हाथ में है सब कुछ बदल देता है। यही है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल की असली ताकत। और ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, इसके पीछे पक्का साइंस है। रिसर्च ये बताती है कि जो लोग मानते हैं कि उनका अपनी जिंदगी पर कंट्रोल है, वे इमोशनली ज्यादा स्थिर होते हैं। ये जो नंबर स्क्रीन पर है, ये उसी मजबूत कनेक्शन को दिखाता है। तो बात सीधी सी है, दूसरों को लीड करने से पहले खुद को लीड करना सीखना होगा। जब कोई अपनी भावनाओं का मालिक होता है तो वो अपनी टीम के लिए एक मजबूत चट्टान की तरह बन जाता है। तो ठीक है, हमने अपनी पर्सनल सिक्योरिटी की नींव तो रख दी। अब देखते हैं कि इसका टीम पर क्या असर पड़ता है और इससे वो चीज़ कैसे बनती है जो हर टीम के लिए सबसे ज़रूरी है, साइकोलॉजिकल सेफ्टी। साइकोलॉजिकल सेफ्टी का मतलब सिर्फ सबसे नाइस होना नहीं होता। इसका असली मतलब है एक ऐसा माहौल बनाना, एक ऐसा भरोसा देना जहां टीम का हर सदस्य बिना किसी डर के बोल सके, नए आइडियाज दे सके और हां, अपनी गलतियां भी खुलकर मान सके। ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन जरा सोचिए, एक लीडर अपनी टीम के लिए एक अटैचमेंट फिगर जैसा होता है। जैसे एक बच्चा सुरक्षा के लिए अपने माता पिता की तरफ देखता है, वैसे ही टीम के लोग सपोर्ट और गाइडेंस के लिए अपने लीडर की तरफ देखते हैं। एक लीडर का बर्ताव पूरी टीम में एक लहर की तरह फैलता है। अगर लीडर असुरक्षित है, दूर दूर रहता है, तो टीम में डर का माहौल बनता है, लोग गलतियां छिपाते हैं। वहीं अगर लीडर सपोर्टिव है तो वो टीम को एक सेफ बेस देता है जहां से वो नए आइडियाज के साथ उड़ान भर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं असली टेस्ट की। जब प्रेशर बहुत ज्यादा हो, जब सब कुछ दांव पर लगा हो, तब एक लीडर कैसे व्यवहार करता है? इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है, डॉक्टर डैन सीगल का हैंड मॉडल। जब सब कुछ शांत होता है तो हमारा तर्क करने वाला दिमाग यानी ये उंगलियां हमारे इमोशनल दिमाग यानी अंगूठे पर पूरा कंट्रोल रखती हैं। सब कुछ ठीक चलता है। लेकिन फिर कोई स्ट्रेस आता है, कोई ट्रिगर, दिमाग का जो अलार्म सिस्टम है एमिगडाला, वो एक्टिवेट हो जाता है और शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स की बाढ़ आ जाती है। और बस हो गया, जिसे कहते हैं लिड फ्लिप हो जाना। हमारा सोचने समझने वाला दिमाग पूरी तरह से ऑफलाइन हो जाता है और कमान हमारे इमोशनल रिएक्टिव दिमाग के हाथ में आ जाती है। ये वही पल है जब वो गुस्से वाला ईमेल भेजा जाता है जिस पर बाद में पछतावा होता है। और यहां एक बहुत जरूरी बल्कि थोड़ी डरावनी सच्चाई छिपी है। भावनाएं संक्रामक होती हैं। एक तनाव में डूबा हुआ लीडर एक तनाव में डूबी हुई टीम बनाता है। उनका स्ट्रेस पूरी टीम के परफॉर्मेंस को डुबो सकता है। तो सवाल यह है कि इस लिड फ्लिप से बचा कैसे जाए। अच्छी खबर यह है कि इसके लिए हमारे पास कुछ बहुत ही असरदार और प्रैक्टिकल टूल्स हैं। चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। तो सबसे पहले तो कुछ गलतफहमियों को दूर करना बहुत जरूरी है। इमोशनल लीडरशिप का मतलब हर समय इमोशनल होना नहीं है और ना ही ये कमजोरी की निशानी है। असल में सच्चाई इसके ठीक उल्टी है। हमारा दिमाग जो है वो कहानियां बनाने की मशीन है। हम एक छोटी सी बात देखते हैं और उस पर एक पूरी कहानी गढ़ लेते हैं। इस अनुमान की सीढ़ी को देखिए। मार्क सिर्फ अपने फोन पर था और कुछ ही पलों में हमने उसे भविष्य की सारी मीटिंग से बाहर करने का फैसला कर लिया। देखा ये कितनी तेजी से होता है। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है जानबूझकर इस सीढ़ी से नीचे उतरना, अपनी धारणाओं पर सवाल उठाना, खुद से पूछना कि क्या मैं कुछ गलत तो नहीं समझ रहा, या यहां असल में और क्या हो सकता है। अब आता है एक असली गेम चेंजर, 6 सेकंड का ठहराव।
जब भी वो गुस्सा या चिंता महसूस हो, बस रुक जाइए, 6 सेकंड के लिए एक गहरी सांस लीजिए। बस इतना सा वक्त हमारे सोचने समझने वाले दिमाग को वापस ऑनलाइन आने और जल्दबाजी में रिएक्ट करने से रोकने के लिए काफ़ी है। एक और बहुत पावरफुल टूल है जिसका नाम है स्टॉप। जब भी हालात तनावपूर्ण हों, बस स्टॉप, रुकें, उस सिचुएशन से एक कदम पीछे हटें, ऑब्जर्व करें कि असल में क्या हो रहा है, अपने अंदर भी और बाहर भी, और फिर सोच समझकर सावधानी से आगे बढ़ें। लेकिन एक बात समझनी होगी, इमोशनल रेगुलेशन सिर्फ मुश्किल वक्त में काम आने वाली चीज नहीं है। ये आग लगने पर कुआं खोदने जैसा नहीं है। ये तो पहले से तैयारी करने के बारे में है। ये आदतें, अच्छी नींद, व्यायाम, सही खाना, ये सब हमारी इमोशनल मजबूती के लिए एक तरह का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है। तो आखिर में बस एक सवाल, हमारी अगली बड़ी चुनौती तो आएगी ही, ये पक्का है। जब वो आए तो हम अपनी उस अनुमान की सीढ़ी के कौन से पायदान पर रुककर सवाल करेंगे। यही एक सवाल और उसका जवाब सब कुछ बदल सकता है।